विपिन खुराना, बीबीएन न्यूज, हिसार से हूं मैं। स्टार्टिंग जब हुई थी मैं रामपाल ही बोलता था और इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी भी थी। कुछ भगत मुझे कहते भी थे, मिलते थे कि यार अच्छे काम कर रहे हैं आप, संत क्यों नहीं बोलते। फिर मैं संत रामपाल बोलने लगा, मुझे लगा थोड़े अच्छे काम कर रहे हैं यार। जब मैं इनको पिछले 2 महीने से देखता आ रहा हूं तो लगता है संत रामपाल जी हकदार हैं इस सम्मान के। 85 गांव नहीं, पूरे के पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और आसपास के इलाकों को इनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो भाई आज है ना, गरीब आदमी का घर एक सपना है। क्योंकि जब आप घर बनाने जाते हैं ना, सरकार के परकच्चे उड़ गए हैं। जरा मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, सरकार सड़क बनाना बंद कर गई है। फरवरी तक सरकार सड़क नहीं बनाएगी। सरकार कहती है कि वो खानक बंद हो गई है और भैया सामान महंगा हो गया है। सरकार की औकात नहीं है। जहां पर वहां पर इन्होंने दिखाया कि भैया मैं संत रामपाल जी महाराज जहां पर मैं खड़ा हूं, गरीबों के साथ खड़ा हूं, उनके मकान बना करके दे। भैया एक छत सिर पर होना कितनी बड़ी बात है। किसी को छत मिल जाए पूरी उम्र, जब भी देखता है हम किसी गिफ्ट, पता है क्या देके आते हैं, गिफ्ट देने जाते हैं शहरी लोग, समझदार लोग जब गिफ्ट देने जाते हैं, भैया जब भी वो देखे तो हमें याद करे, जब भी वो देखे हमें याद करे। और जब भी वो देखेगा, ऊपर जब सोएगा, ऊपर जब देखेगा तो उसे संत रामपाल की याद आएगी। क्योंकि छत दी, घरों में पानी भरा था, पानी निकलवाया, लोग परेशान थे, मोटर पहुंचाई, पाइप पहुंचाया। तो मुझे लगता है हर सम्मान के हकदार हैं ये। और देर किया भाई, चलो देर आए दुरुस्त आए, चलो आई तो सही पब्लिक। और मैं जो लोग अब कहते हैं ना, एक मैं भी सवाल पूछता हूँ अक्सर, मैं वो सवाल मुझसे पूछ लेता हूँ कि भैया लोग इन्हें गालियां निकालते हैं। भाई गालियां हमेशा उससे ही, पत्थर हमेशा उससे पड़ते हैं जो पत्थर फलदार होता है। जिस पर फल लगे उस पर ताने लगा लगे पत्थर मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कोई फल टपकेगा। लोग चाहते हैं ये काम रुक जाए। सरकार भी तंग है इससे, क्योंकि सरकार तंग ही होती है ना। सरकार को लगता है जो काम हमें करना चाहिए, हमारा काम कोई और कर रहा है यार। बाकी मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन फलदार पेड़ों को पत्थर लगते आए। और मैं इनके निर्णयों को, और संत रामपाल जी से मुझ कहने की मेरी औकात भी साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके निर्णयों से कहना चाहूंगा कि भैया घबराएं मत, ये सब चलता रहेगा। आज तो वैसे तो अगर मेरे प्रोफेशन की मैं बात करूं तो मैं एक पत्रकार हूं। मैं किसी धर्म से नहीं जुड़ी, मैं किसी जात से नहीं जुड़ी, किसी मिशन से नहीं जुड़ी। मैं सबके लिए एक समान हूं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज के किसी भी कार्यक्रम में आती हूं तो मुझे वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही मेंटल पीस मिलता है। लोगों की सोच मुझे इतनी अच्छी लगती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं एक एक बाइट लेने के लिए, एक एक मिनट की बाइट लेने के लिए जाती हूँ और मैं 10-10, 15-15 मिनट उनसे बात करती रहती हूँ। उनकी बातें सुनना मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो मानती हूँ कि भैया अगर वाकई में जो इनकी एक टैगलाइन है कि कलयुग में सतयुग की ओर, तो ये वाकई में यही है। भाई साहब, मैं आपको एक सीधी सी बात कहूँ, कोई आदमी है ना, जैसे 5 रुपया जेब से नहीं निकालता, करोड़ों रुपए की मोटरें, पाइपें, पता नहीं क्या क्या बेच दिए, तो उनको कवर तो करना चाहिए, दिखाना तो चाहिए भाई, करना चाहिए भी। संत रामपाल महाराज की टीम ने ये काम किया और किसानों की मदद की। सरकार और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे, उस समय कोई नहीं आया तो संत रामपाल महाराज जी आगे आए। उन्होंने किसानों को एक बात बोली, भी आपको कुछ भी चाहिए हमसे लो। लोगों के खेत हैं, डाणियाँ हैं, घर हैं, सभी जलमग्न थे। 5-5 फुट पानी था भाई साहब, और पानी को निकालने में सरकार और प्रशासन है वो नाकाम रही। उसके बाद में संत रामपाल महाराज की टीम की भूमिका शुरू होती है। उन्होंने दिन रात एक करके पाइपें, मोटर और तमाम संसाधन किसानों के खेतों में भेजकर खेतों से पानी निकलवाया गया। जिसके बाद में किसान है वो अगली फसल है वो बीजने के लिए तैयार हो गए और किसानों की मौज होगी। इन्होंने किसी से कुछ लिया थोड़ी है, दिए किसानों को दे दिया। गरीब जो दबे कुचले लोग थे उनको घर बना के दे दिया, राशन दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का सारा प्रबंध कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, और चाहिए क्या? सब कुछ दे दिया। अब समझ जाना चाहिए लोगों को, सीधी सी बात। कि जिस तरीके से हमने देखा बहुत सारे ऐसे बाबाज होते हैं जो खुद को प्रमोट करते हैं, अपने फॉलोअर्स को जोड़ते हैं, लेकिन जैसे संत रामपाल जी ने मुश्किलों के दिन कई सारे गांवों का साथ दिया, इतने सारे लोगों का, मतलब मुझे लगता है मसीहा बनकर जो उनका साथ दिया है, तो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जो रामपाल जी हैं, जैसे संत हैं, ऐसे संतों से बाकी संतों को भी सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।